हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए सुपर सियान पिकाचू का स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। मैं ये चित्र अपने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने A4 साइज़ की ब्रस्टो कंपनी की 300 GSM की वाटर कलर शीट का इस्तेमाल किया है। अब आपको शीट के ऊपर नॉर्मल पेंसिल से एक ही फ्लो में फ्री हैंड स्केच बनाना है। क्या आपको पता है कि सुपर सियान पिकाचू एक काल्पनिक पात्र है। जो लोग पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल को पसंद करते हैं, ये उनके बीच चर्चा का विषय है। इस चित्र में पिकाचू और पोकेमॉन का प्यारा और शक्तिशाली पात्र है। यहाँ पोकेमॉन को ड्रैगन बॉल जेड के सुपर सियान फॉर्म में दिखाया गया है। सुपर सियान पिकाचू की कल्पना में पिकाचू के बाल सुनहरे रंग के हो जाते हैं और आंखें तेज और चारों ओर बिजली की ऊर्जा का प्रभामंडल दिखाई देता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चित्र ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अब आपने चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए चित्र को अच्छे से कॉपी करना है। चित्र बनाते समय आपको पेंसिल को रोक कर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। चित्र की आउटलाइनिंग करने के लिए आपको OHP के ब्लैक CD मार्कर का इस्तेमाल करना है। CD मार्कर से आउटलाइनिंग करने पर आपका चित्र जो है वो अत्यधिक अट्रैक्टिव और देखने में सुंदर लगेगा। ध्यान रखना है, आउटलाइनिंग करते समय भी आपको अपनी लाइंस को फ्लो में चलाना है। कहीं पर भी आपको आउटलाइनिंग करते समय रिपीटेटिव लाइंस का इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही मार्कर को आपको रोक कर चलाना है। आप मेरे ट्यूटोरियल को ध्यान से देखकर इसको साथ साथ बनाने की कोशिश करें। यदि आपसे पिकाचू का चित्र अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने अपने ट्यूटोरियल में कोशिश की है कि मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता सकूं, और आशा करती हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल में अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अब आपने जैसे ही सारे स्केच की आउटलाइनिंग OHP थिन मार्कर से कर ली तो आपका जो स्केच है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपने मेरे ट्यूटोरियल में देखा, मैंने कहीं पर भी हाथ को रोका नहीं है। मैंने सारा स्केच जो है वो एक ही फ्लो में बनाया है, और कहीं पर भी स्केच बनाते समय, आउटलाइनिंग करते समय कहीं पर भी रिपीटेटिव स्ट्रोक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आपको पिकाचू के चारों तरफ जो ऊर्जा बनी हुई है उसको आपने पिंक अल्कोहल मार्कर से भरना है। ध्यान रखना है, आपका मार्कर का भरते समय भी आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। आपको अपने अल्कोहल मार्कर की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करनी है। अदरवाइज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा कलरिंग अल्कोहल मार्कर के चौड़े वाले टिप से करनी है। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो बैकग्राउंड को अच्छे से जल्दी भर दें। इससे क्या होगा कि आपके स्ट्रोक्स आपको बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे और हार्ड पैच नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो कलर फिल कर रही हूँ। यहाँ पर येलो कलर फिल करने के लिए मैंने पोस्का के एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस मार्कर का जो येलो कलर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट है। अगर आपके पास पोस्का के मार्कर्स नहीं हैं तो आप अल्कोहल मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मार्कर को एक ही डायरेक्शन में चलाना है ताकि आपके स्ट्रोक्स जो हैं वो कोई हार्ड पैच आपकी ड्राइंग के अंदर नहीं बनाए। मेरे ट्यूटोरियल को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। अब मैंने सुपर सियान के अंदर कलर फिल करने के लिए मैंने वाटर कलर का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर मैंगो येलो कलर से इसकी पूरी बॉडी के अंदर येलो कलर फिल कर रही हूँ, और कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर मॉप ब्रशेस का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखना है, जब हम वाटर कलर करते हैं तो हमें कलर की क्वांटिटी को धीरे बढ़ाना है। हमने स्टार्टिंग में ही कभी भी हमें डार्क कलर की टोन नहीं लगानी चाहिए। अब यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है।
जैसे कि मैं कर रही हूँ। कलर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। अब सुपर सियान के कपड़ों में डिटेल निकालने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल किया है। आपको सुपर सियान के बालों के अंदर और कपड़ों के अंदर ऑरेंज कलर पूरी तरीके से नहीं भरना। आपको रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाते हुए शेडिंग करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप इस पिक्चर को जूम इन करके भी ध्यान से मेरे स्टेप्स को इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर के साथ थोड़ा सा रेड अल्कोहल मार्कर का भी इस्तेमाल किया है और अब मेरी शेडिंग पूरी हो गई है। मैं यहाँ पर ब्लैक पोस्का के एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ और पूरी ड्राइंग की आउटलाइनिंग जो है वो दोबारा से कर रही हूँ। ध्यान रखना हमेशा हमें चित्र बनाते समय लास्ट में फिनिशिंग के लिए ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल दोबारा से करना है। ब्लैक पोस्का मार्कर के इस्तेमाल से मेरी ड्राइंग और भी ज़्यादा ब्राइट लगने लग गई है। आप देखिए कि मैं किस तरीके से इसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से सभी स्टेप्स को फॉलो करना है और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। अब देखिए मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हाईलाइटेड पार्ट दिखाने के लिए वाइट पोस्का एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल किया गया है और जैसे ही हम हाईलाइटेड पार्ट कर लेंगे हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये पिक्चर पसंद आई होगी। आप मेरा ट्यूटोरियल देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। आप अगले ट्यूटोरियल में मुझसे क्या सीखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।